Hello friends, welcome back to my YouTube channel and this is Rahul Agarwal. So अपन क्या पढ़ रहे थे? सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग वाली एक्सरसाइज कर रहे थे जो कि 10th NCERT की एक्सरसाइज 9 है and till last class we have discussed till fifth example of exercise 9 and today we are going to do further and आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो अपन लास्ट क्लास तक अपन 5वें उदाहरण तक कर चुके हैं। तो इस उदाहरण में हम आपको 5वें वो बता रहे हैं। ठीक है, तो जिस किसी को यदि अरिथमेटिक की क्लास लेनी हो या फिर अरिथमेटिक की जो प्रश्नावली समझनी हो और द्विघात समीकरण समझना हो तो हमारे साइट ऐप पे जाके यहाँ पे क्लिक करें तो आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, ये एक साइड कॉर्नर में ऊपर की तरफ दिख रहा होगा तो वहां पे जाके क्लिक करें तो वहां से आपको मिल जाएगा। और जो जो नोट्स हैं वो साथ के साथ ही मैं गूगल फॉर्म बना के एक उसमें जो यहाँ पे नोट्स बना रहा हूँ मैं क्लास के उसके साथ अटैच करता जा रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम वहां से क्या कर सकते हो, उसको ले सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ अब, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सो दिस इज योर बुक ऑफ 10th मैथ्स एनसीईआरटी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका कौन सा क्वेश्चन? छठवां क्वेश्चन। ठीक है, तो छठवें क्वेश्चन के देखो अभी ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है। अपन ने सिर्फ एलिवेशन एंगल्स पे कौन एलिवेशन एंगल जो बनाते हैं ना क्वेश्चन, जैसे ऑब्जर्वर एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल का तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एलिवेशन एंगल ये होता है कि जैसे कोई ऑब्जर्वर है तो जिस चीज को ऑब्जर्व करना है उसको अपन ऊपर देख रहे हैं। जैसे कि कोई चीज यहाँ पे रखी हुई है, कोई चीज यहाँ पे रखी हुई है तो मैं उसको ऐसे देख रहा हूँ। ठीक है, तो जो जो ऑब्जर्व करनी है ना उस चीज की हाइट ना हमेशा ऑब्जर्व से क्या होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए। और जैसे कोई ऑब्जर्वर है तो वो ऊंची डिस्टेंस से नीचे वाली चीज को देख रहा है तो उसको बनेगा क्या, डिप्रेशन एंगल। जैसे कि यहाँ पे तुम्हें दिखाया गया है, इसमें तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे ये डिप्रेशन एंगल पे क्वेश्चन है तो अपन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें सवाल में क्या लिखा हुआ है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, एक सेकंड रुको मैं इसकी पिक ले लेता हूँ क्योंकि फिर अच्छे से तो मैं ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे ही समझाऊंगा। ठीक है, तो जस्ट लेट मी शेयर माय व्हाइट बोर्ड। ठीक है, तो हाँ, तो अपन ने लास्ट प्रश्नावली तक सिर्फ अपन ने एलिवेशन एंगल्स के ऊपर सवाल देखे थे, अब अपन डिप्रेशन एंगल के ऊपर क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन छठवा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री। तो एक बहुमंजिल भवन है यानी कि बहुमंजिल भवन तो ऊंचा ही रहेगा ना, बहुमंजिल भवन तो ऊंचा ही रहेगा ना। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा सीधा करता हूँ, भवन बहुमंजिल भवन तो सीधा ही रहेगा। ठीक है, और ये जो इससे जो इसके शिखर है ना वो एक 8 मीटर ऊंचे भवन से उसका अवनमन कोण, यानी कि अवनमन कोण कौन सा होगा, अपन ये वाला यहां से बना के देखें तो इसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अवनमन कोण। ठीक है, तो ये तो हो गया भवन जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है अपन को, 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर। ठीक है, और ये जो अपन को ये क्या दिया हुआ है, बहुमंजिल भवन, तुमको साइड में लिख देना है, बहुमंजिल भवन लिख दो यहाँ पे। ठीक है, तो और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बना के यहाँ पे कर दो। तो ये जो बहुमंजिल भवन है ना उसके शिखर और उसका जो कोण है ना वो दे रखा है अपन को 45, ये दे रखा है अपन को 45। ठीक है, ठीक है, भवन और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। और तल का कोण यानी कि ये वाला कोण होगा, तल का कोण यानी कि ये वाला कोण। ठीक है, तो ये वाला अपन को कितना, ये पूरा तो अपन के पास दे रखा है 45 डिग्री।
ये पूरा तो अपन के पास दे रखा है 45 डिग्री, लेकिन ये वाला कितना है अपन के पास? ओनली 30 डिग्री। ठीक है, ये वाला कितना है अपन के पास? ओनली 30 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो मैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, पर अब चीज एक देखनी है तुम्हें, जब ये डिप्रेशन एंगल्स बनेंगे ना, जब ये डिप्रेशन एंगल्स बनेंगे, तो यहाँ पे ये जेड जैसी आकृति बनेगी। देखो तुम्हें मैं दूसरे उससे लेके बताता हूँ कि जेड जैसी आकृति बनेगी, ये वाली देखो यहाँ से, ये वाला। ठीक है, तो ये जब 45 का है, एक चीज बताओ, ये जब 45 का है तो ये वाला कौन भी कितने का होगा? ऑब्वियस सी बात है 45 का होगा। भाई अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, और जब ये वाला, जब अपन ये वाला लेके देखते हैं पूरा वाला, ठीक है, तो ये वाला कितने का बैठ रहा है अपन का? बताओ पूरा कितने का है ये? पूरा कितने का है ये? 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री का ही होगा ना, 45 डिग्री का ही है ना, तो 45 डिग्री का हो जाएगा। लेकिन अपन को निकालना क्या है कि बहुमंजिल, एक सेकेंड प्लीज। हेलो, हेलो, तो अपन को निकालना क्या है इसमें? अपन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं कि जैसे अपन को ये बहुमंजिल इमारत है ना, इसकी अपन को ऊंचाई निकालनी है और इन दोनों भवनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो पहले उसको मान लो, माना भवन की ऊंचाई h मीटर है, माना बहुमंजिल जो इमारत है ना उसकी ऊंचाई h मीटर है पूरी, उसकी ऊंचाई कितनी है? h मीटर है। ठीक है, और ये h मीटर है, और ये कितना है अपन को माना, और दोनों भवनों की जो बीच की दूरी है वो x मीटर है, ये वाली तो होगी x मीटर। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ, जब ये h मीटर मान ली और ये x मीटर मान ली, तो फिर उत्तर लेके रखना है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार फिर लिख के ये तुमको चित्र बनाना है, यहाँ पे नाम दे देने हैं। मैंने तुमको बता दिया है कि भाई नाम कैसे देते हैं। जिन्होंने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो वो पहले पिछली वाली वीडियो देख के आए, तब ये वीडियो समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो ये भवन हो गया, ये बहुमंजिला इमारत हो गई अपन के पास, और इसके शिखर से इसका अवनमन कोण तो 45 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो अपन को ये चीजें हैंडल करनी है अपने हिसाब से। ओके, तो अब मैं क्या लेके चल रहा हूँ कि बताओ, बताओ। तो अब आप क्या क्या लगाना पसंद करोगे इसमें, बताओ। अपन के पास ये एच मीटर है पूरी, चूंकि देखो ये एक रेक्टेंगल सा बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल सा बन रहा है। पहले अपन नाम दे देते हैं इनको, चलो, ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, तो पर तुम्हें एबीसीडी दिख रहा है? एबीसीडी रेक्टेंगल दिख रहा है? एबीसीडी जब एक रेक्टेंगल है तो ये जब 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अपन के पास ये कितनी बची? डीई, डीई कितनी बची अपन के पास? यहाँ पे लिख देना, चूंकि डीसी, डीसी बराबर 8 मीटर। ठीक है, और ये तो अपन के पास ईडी कितनी बची? h-8 मीटर, h-8 मीटर ही तो बची। ठीक है ना, जब ये h-8 मीटर बची, तो एक बात बताओ, अपन कौन सा त्रिभुज यूज कर सकते हैं इसमें? समकोण त्रिभुज। यानी कि देखो ये रेक्टेंगल, जब कोई अपन भवन और इमारत खड़ी करते हैं तो वो सीधा की सीधा ही तो बनेगा ना भाई, वो सीधा की सीधा ही तो बनता है। तो जब अपन इसको मान के चले, जैसे ये अपन के पास अपन त्रिभुज मान लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए ई डी से। समकोण त्रिभुज कौन से ए ई डी से अपन के पास दिया हुआ क्या है? अपन के पास लंब दिया हुआ है और अपन के पास आधार दिया हुआ है। जब ये x मीटर है तो ये भी x मीटर हो जाएगा। भाई अपन को पहले नामांकन करना है ढंग से। तो अपन के पास दिया हुआ क्या है? अपन के पास दिया हुआ है एक कोण दिया हुआ है, और अपन के पास लंब और आधार दिए हुए हैं। तो अपन सीधे समकोण त्रिभुज एईडी में क्या लगा सकते हैं अपन? tan 45 इज इक्वल्स टू, बताओ, लंब बटे आधार, यानी कि h-8/x, समीकरण नंबर 1। यानी कि यहाँ से tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से अपन के पास? कोई बता सकता है? h-8, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, अब अपन ने ये वाला त्रिभुज देख लिया, और अपन को क्या चाहिए? अपन को कोई भी दो रिलेशन चाहिए, एक्स और एच के। एक्स और एच का मान निकालना है। अपन के पास दो वेरिएबल हैं। पिछला वाली यदि तुमने नहीं देखी है द्विघात समीकरण वाली, तो उसमें देख के आना, उसमें मैंने साफ साफ बताया कि जितने
वेरिएबल्स होंगे उतने ही अपन को क्या चाहिए, इक्वेशंस चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे दो इक्वेशन चाहिए कम से कम, दो वेरिएबल हैं एक्स और एच, है ना। वेरिएबल्स क्या होते हैं, चर संख्या, ठीक है। तो x बराबर h माइनस एट। अब ये वाला त्रिभुज अपन काम में लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी, ई बी सी, ई बी सी। रुको एक सेकंड, मैं दूसरे इंक यूज करता हूँ, लेट मी चेंज द इंक, ठीक है। तो ये वाला अपन समकोण त्रिभुज काम में लेते हैं, ये वाला, ठीक है। जब ये वाला समकोण त्रिभुज अपन काम में लेंगे, तो एक बात बताओ, ये तो 30 डिग्री का है ना भाई, अपन अल्टरनेट एंगल से जब अपन इसको 45 डिग्री बना रहे हैं, तो ये वाला कितने का हुआ अपन के पास, 30 डिग्री का। तो जब ये 30 डिग्री का हुआ और अपन के पास दिया हुआ क्या है, अपन के पास दिया हुआ है लंब और एक दिया हुआ है अपन के पास आधार। लंब और आधार दिए हुए हैं, तो tan 30 की वैल्यू निकाल दो। tan 30 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, लंब कितना है इसमें, लंब पूरा अपन ने h माना हुआ है, पहले देख लेना, ऊंचाई है लंब, लंब h अपॉन में x, यानी कि tan थीटा कितना हो गया यहाँ पे 1/√3 इज इक्वल्स टू h अपॉन में x, ठीक है। यानी कि x बराबर h√3। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से देख लो, समीकरण एक और दो से क्या हो जाएगा, h माइनस एट इज इक्वल्स टू h√3, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू अपन को यहां से निकालनी है, तो x की वैल्यू अपन के पास आ जाएगी h बराबर 8 अपॉन में 1 - √3, 8 अपॉन में 1 - √3, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। अपन को यहाँ पे एच की मान माइनस में आएगा, जो कि अपन को मोड निकालना है, क्योंकि हाइट्स कभी माइनस में नहीं होती हैं। तो यहाँ पे जब अपन इसका वो करेंगे, अपन परिमेयकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन, तो एच इज इक्वल्स टू 8 √3 + 1 अपॉन में 2, यानी कि एच इज इक्वल्स टू 4 × 2.732 आएगा कोष्टक में, ठीक है, करके देख लेना। यानी कि h की वैल्यू अपन के पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से 8, 8 या 12, 4 7 28 1 29 और 10.928 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से अपन के पास इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी अपन के पास, h इज इक्वल्स टू 10.928 मीटर। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हो ना तुम, 10.928 रख दो इसमें, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपन के पास, h की वैल्यू आ जाएगी अपन के पास 2.928, 2.928 x की वैल्यू आ जाएगी अपन के पास। तो अपन को लिख देना है नीचे, अतः बहुमंजिल जो भवन है उसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, h इज इक्वल्स टू 10.928 मीटर। और जो दूसरा वाला है कि दोनों भवनों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी अपन के पास, वो समीकरण एक में रख के आप फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लो, ये यहाँ पे भी ऐसी हुआ है, हालांकि कैलकुलेशंस में कोई गलती हो सकती है अपन से, बट और कोई गलती नहीं हुई है, ये मैं श्योरिटी से बोल सकता हूँ। देख लो यहाँ पे 4 √3 + 1 ही आ रहा है, अपन ने थोड़ा कैलकुलेट करके रख दिया, अपन ने √3 की वैल्यू लिख दी है 1.732, अन्यथा आप इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। तो एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण यदि पुल दोनों किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। पुल, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है अपन को, इसमें यहाँ से देख लो, नदी की चौड़ाई AD + GB है, अपन अपने हिसाब से बना के दिखाते हैं इसको। इस चित्र में आपने देख लिया होगा ये क्वेश्चन, हम हमारे हिसाब से कराते हैं कि इसमें दिया हुआ क्या है। मैं इसकी थोड़ा सा ना पिक ले लेता हूँ, जिससे ना मुझे बार बार यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आइए, ये आपको नोट्स जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे तुम्हें उसमें प्रोवाइड कर दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी गूगल फॉर्म की लिंक दे दूंगा, या फिर जो गूगल डॉक्यूमेंट है उसकी लिंक दे दूंगा, जिसमें ये सारे के सारे इमेजेस इंसर्ट होंगे, इंसर्टेड होंगे अपने आप ही, ठीक है। तो यहाँ तक अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक नदी के पुल,
देखो जैसे ये नदी जा रही है, ये रिवर जा रही है, अपन ने मान लिया ये रिवर है, रिवर है, ठीक है। रिवर को बनाने के लिए मैं कोई और वो इंक्यूज में ले लेता हूँ, ये रिवर है, ठीक है। भाई पानी को ऐसे ही तो दर्शाते हैं, रिवर हो गई, चलो ठीक है। अब इसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज तो ब्रिज तो ऐसे बना हुआ होगा लगभग, ब्रिज तो ऐसे ही तो बना हुआ होता है नदियों पे, हाँ या ना। तो ब्रिज अपन ने ऐसे बना दिया है, ठीक है, ये ब्रिज है नदी के ऊपर। भाई ये रिवर हो गई, अपन को नाम दे देना है, ये रिवर है, ये उसके ऊपर पुल हो गया, ठीक है। तो ये दिया हुआ क्या है कि सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, यानी कि देखो जो ये जो ब्रिज है ना, ब्रिज, ये जो ब्रिज दिख रहा है ना आपको, तो इसका जो इस वाले से और जो इस वाले किनारा है, ये वाला किनारा, उनसे उनके अवनमन कोण दिए हुए हैं। अवनमन कोण यानी कि अपन इसको आगे लाइन बढ़ाएं तो अवनमन कोण आ जाएगा अपन के पास। एक तो दिया हुआ है अपन के पास 45 डिग्री, एक दिया हुआ है अपन के पास 45 डिग्री, और एक दिया हुआ है अपन के पास 30 डिग्री, ठीक है। लेकिन अपन के पास दिया हुआ क्या है कि यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, यदि पुल किनारों से, यानी कि यहाँ पे अपन इसको मान सकते हैं 3 मीटर की ऊंचाई पर है ये, 3 मीटर की ऊंचाई पर है ये। तो अपन को क्या ज्ञात करनी है, नदी की चौड़ाई, यानी कि अपन देखो इनको नाम दे देते हैं ए, बी, डी और सी, ठीक है। तो ये यहाँ पे पुल है, तो पुल की ऊंचाई जब होगी तो वो परपेंडिकुलर ही होगी ना लगभग। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा अपन के पास, समकोण त्रिभुज, और ये भी यहाँ पे क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। तो एक बात बताओ, जब अपन नदी की लंबाई निकालेंगे, नदी की लंबाई निकालेंगे अपन, तो नदी की लंबाई चौड़ाई तो यही होगी ना, ए बी, ए डी, यानी कि पूरी ए बी प्लस बी डी, या फिर ए डी होगी ना। तो इसको मान लेते हैं अपन क्या, इसको मान लेते हैं पूरी को एच मान लेते हैं। माना नदी की चौड़ाई एच है, अपन को लिखना है पूरा, माना नदी की चौड़ाई एच है, अतः चित्र से नदी की चौड़ाई इज इक्वल्स टू ए डी इज इक्वल्स टू एच इज इक्वल्स टू ए वी प्लस में बी डी, ठीक है। तो अब अपन को निकालना क्या है, अब अपन को ये बताओ कि अपन को ए बी की वैल्यू चाहिए एक तो, और एक अपन को क्या चाहिए, बी डी की वैल्यू चाहिए। तो ए बी और बी डी की वैल्यूज तुम निकाल सकते हो इनसे, भाई निकाल सकते हैं हम तो। देखो ये जब अपन के पास क्या है, एलिवेशन एंगल, ये अपन के पास डिप्रेशन एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री का। तो देखो जब ये डिप्रेशन एंगल दिया हुआ है, तो मैंने तुम्हें पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि जब ये डिप्रेशन एंगल दिया हुआ है तो ये अल्टरनेट एंगल बना के ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा। और ये डिप्रेशन एंगल बनेगा, जब ये डिप्रेशन एंगल है तो इसका जो ये जो हो जाएगा, ये 45 डिग्री का हो जाएगा, ये 45 का हो जाएगा, ठीक है। जब ये 45 और ये 30 का हो गया, तो एक चीज बताओ, तुम त्रिभुज ए एबीसी नहीं ले सकते, एबीसी समकोण त्रिभुज, जब एबीसी लोगे तो इसमें अपन के पास देखो, एक तो अपन के पास कितना लंब दिया हुआ है, और अपन से आधार पूछ रहा है, तो अपन 10 30 की वैल्यू निकाल दें। त्रिभुज एबीसी से, समकोण त्रिभुज एबीसी से 10 30। भाई तुमको देखो भाषा लिखनी है, यदि भाषा तुम्हें नहीं समझ में आ रही है ना, तो वीडियो को रिपीट करें दोबारा दोबारा से, फिर देखें तो मैं भाषा समझ में आ जाएगी, उस हिसाब से क्वेश्चंस को करें। और जब भी वीडियोस देखें तो कृपया पेन और कॉपी साथ में लेके बैठें, जिससे आप नोट करते जाएं, वरना देखने से कोई फायदा नहीं है, इन सवालों को भूल जाओगे ऐसे। और प्रैक्टिस एकदम सॉलिड होनी चाहिए, तभी ये सवाल होंगे हल, अन्यथा सवाल सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो 10 30 की वैल्यू अपन निकालेंगे, तो 10 30 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 3 अपॉन में ए बी। भाई अपन के पास लंब कितना है, 3 है ना, और ए बी तो अपन के पास आधार है ही। तो ए बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ए बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3√3। तुम रख के देख लेना, क्योंकि देखो 10 30 होता है 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन में ए बी का गुणा उधर करेंगे और √3 का गुणा उधर करेंगे, तो ए बी इज इक्वल्स टू 3√3 मीटर, ठीक है ना। इसी प्रकार ठीक है, इसी प्रकार ये जो त्रिभुज बीडीसी से, त्रिभुज बीडीसी में अपन 10 45 लगा देंगे, त्रिभुज बीडीसी में अपन कितना लगा देंगे, 10 45 लगा देंगे। तो 10 45 इज इक्वल्स टू, बताओ अपन के पास लंब कितना है, यहाँ पे भी 3 ही है, और आधार कितना है अपन के पास बताओ, आधार है अपन के पास बी डी।
तो tan 45 कितना होता है, बी एक ही होता है ना, तो बी डी इज इक्वल्स टू 3 मीटर ही आएगा, 3 मीटर। अतः है जो नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, अतः है समीकरण 1/2 से नदी की चौड़ाई h इज इक्वल्स टू ए बी प्लस में बी डी बराबर ए डी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3√3 प्लस में 3 मीटर। नीचे लिख दिया करो भाई, है ना। यदि तुम्हें यहां से सॉल्व करना है तो 3 को कॉमन ले लो, h इज इक्वल्स टू √3, 3 कॉमन ले लो बाहर, तो अंदर क्वेश्चन में क्या बच जाएगा, √3 + 1, और ये मीटर। ठीक है, तो ये यहाँ से √3 + में 1 मीटर, यहाँ तक क्वेश्चन। तो ऐसे तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, यहाँ पे लिख देना आता है नदी की चौड़ाई इज इक्वल्स टू √3 कोष्टक में √3 + 1 मीटर, इसका ये आंसर। ठीक है, भाषा तुम्हें लिखनी आनी चाहिए, यदि भाषा भी नहीं आती तो मैं साथ ही साथ बोलते जा रहा हूँ कैसे कैसे सवाल करना है, रिपीट करो क्वेश्चन को, जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे लिखते जाओ। ठीक है, क्योंकि माना जो चीज पहले दी हुई है उसको, जो चीज पहले पूछ रहा है उसको मानो, माना इसकी चौड़ाई है इतनी है, इसकी ऊंचाई इतनी है, फिर उसको सॉल्व करो, फिर प्रश्नानुसार लिख के फिर चित्र बनाओ ढंग से, ढंग से चित्र बना के मतलब उसमें नाम वगैरह दे दो कि भाई हाँ ये भवन है, ये बहुमंजिला इमारत है, तो उनको पता चल जाएगा जिससे। ठीक है, तो यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब अपन प्रश्नावली 9.1 पे आ गए हैं। ठीक है, अपन ने 2 उदाहरण कर लिए हैं 6-7, अब अपन 9.1 करने जा रहे हैं। तो 9.1 का अपन पहला सवाल पढ़ते हैं। पहले सवाल में चित्र भी दिया हुआ है तो मैं यहीं पे सॉल्व कर दूंगा इसको। ठीक है, मैं यहाँ से लिखूंगा नहीं इसको। ठीक है, तो सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, इस पर चढ़ रहा है। ठीक है, अब भाई ऐसा तो है नहीं कि यार रोड, भाई जो सर्कस का कलाकार है तो वो सीधी डोर पे ही चढ़ जाएगा। भाई ऐसे कोई स्पाइडरमैन तो है नहीं वो कि भाई सीधी डोर उसने टांग रखी है और वो चढ़ गया उस पे से। थोड़ा सा टेढ़ा होगा तभी तो चढ़ पाएगा ना, वो किसी का सहारा मिलना चाहिए उस डोर को, तभी तो वो चढ़ पाएगा ना। तो ऐसा तो है नहीं कि स्पाइडरमैन है। तो अच्छे से क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने हैं, यदि चित्र नहीं दिया हुआ हो तो अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है इसमें। ठीक है, तो सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, देख लो, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ये यहाँ पे शिखर हो गया, ये खंबा है पूरा ए बी, इसके शिखर से बंधा हुआ है ये। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले अपन को मानना है, माना खंबे की ऊंचाई h मीटर है। खंबे की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। जब ये अपन ने खंबे की ऊंचाई h मीटर मान ली, तो अपन के पास एक बात बताओ, चित्र से अपन के पास समकोण त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन के पास दिया हुआ क्या है, लंब पूछ रहा है अपन से और कर्ण दिया हुआ है, तो लंब और कर्ण में संबंध कैसे होता है, लंब और कर्ण कैसे वो होते हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए साइन थीटा, यानी कि साइन 30 की लगा दो यहाँ पे, तो साइन 30 इज इक्वल्स टू h/20। ठीक है, तो साइन 30 होता है 1/2, तो यानी कि h की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10 मीटर। अतः खंबे की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है। कुछ कुछ सवाल रह रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, रेशनलाइजेशन वगैरह के, तो मैं इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो उसके ऊपर ही डालूंगा, टेंशन मत लो, वो पूरी प्रश्नावली करा दूंगा, बट तुम्हें बेसिक बेसिक सा याद होना चाहिए जिससे तुम ये प्रश्नावली सॉल्व कर सको। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्नावली है, पर समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब एक चीज बताओ, हाँ अब चलो मैं इसका जो पिक ले लेता हूँ एक, है ना, दूसरे क्वेश्चन का, और तुम्हें अच्छे से कराऊंगा ये वाला, तो तुम यहीं पे पढ़ लो एक बार इसको क्वेश्चन क्या है, और उसके बाद सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, तो एक चीज बताओ, हाँ मैं तो देखो तो मैं बता रहा हूँ कि वैसे ही है ना। तो इसमें दिया हुआ है आंधी के आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है ना वो जमीन को छूने लगता है। ठीक है, तो जैसे ये पेड़ है, जैसे ये पेड़ है, ठीक है, अब ये आंधी के आने से टूट जाता है, आंधी के आने से टूट जाता है, यानी कि ये पूरा नहीं टूटा, ये पूरा नहीं टूटा,
ये कुछ इस प्रकार से टूटा है, मान लो यहाँ से टूट गया है, यहाँ से टूट गया है, तो यहाँ से जब टूटेगा ना तो ये शिखर है ना, ये जमीन के साथ शिखर बनाता है, जमीन के साथ। ठीक है, यहाँ से ये टूट गया है, ये यहाँ पे ये टूट गया है। ठीक है, देखो पेड़, पेड़ नाम दे दो इसको, और यहाँ से ये टूट गया। ठीक है, और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, पहले हॉरिजॉन्टल और उनको मिला दिया करो जिससे हॉरिजॉन्टल लाइन दिख जाए तुम्हें, 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पर ये पेड़ उसको छूता है तो वो 8 मीटर है। ये अपन के पास दे रखी है 8 मीटर। ठीक है, ये अपन के पास कितनी दे रखी है, 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई याद करनी है अपन को, तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है, पेड़ की ऊंचाई तो भाई ये पूरी ही है ना, पेड़ की ऊंचाई तो ये पूरी ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई पेड़ अब इतना बचा है तो इतना ही है पेड़, तो पर पेड़ की ऊंचाई तो पूरी ही है ना। यानी कि पेड़ की ऊंचाई जब पूरी है तो अपन के पास ये भी होना चाहिए। भाई ये पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा ही तो है, पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा ही तो है, और ये कितना है, बचा हुआ हिस्सा, ये कितना है, बचा हुआ हिस्सा। तो अपन के पास ये और ये वैल्यूज दोनों होनी चाहिए, तभी अपन पेड़ की ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो अपन इसको नाम दे देते हैं पहले कि ए, बी और सी और डी। ठीक है, तो पहले पहले मान लो, माना माना यहाँ पे लिख दो, माना ए सी इज इक्वल्स टू एक्स। पहले चित्र बना दो, पहले चित्र बनाना है इसमें। अब देखो कहाँ पहले चित्र बनाना है, कहाँ पे पहले वो करना है, तो तुम्हें भाषा अपने हिसाब से सेट करनी पड़ेगी इसमें थोड़ी। भाषा का यही है कि यदि मुझे जब टाइम मिलेगा ना तो मैं तुम्हें अच्छे से फॉर्मेट इसका दे दूंगा, अच्छे से एग्जाम्स से पहले पहले दे दूंगा, मैं ऐसे ही में ऐड कर दूंगा। पर वही है कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें अच्छे से भाषा लिखनी है। तो अपन पहले मान लेते हैं, माना AC इज इक्वल्स टू एक्स मीटर, AC इज इक्वल्स टू एक्स मीटर, AC इज इक्वल्स टू एक्स मीटर। ठीक है, एक्स एम लिख दो या फिर एक्स मीटर पूरा ही लिख दो। ठीक है, और जो BC है, BC को मान लिया अपन ने 22 मीटर, BC को मान लिया अपन ने कितना, 22 मीटर। तो ये जो पेड़ की ऊंचाई है अतः है, इसलिए हाइट ऑफ ट्री, यानी कि पेड़ की ऊंचाई, हाइट ऑफ ट्री। लिख लोगे ना यार, मुझे थोड़े लिखने में प्रॉब्लम होती है इसलिए मैं लिख नहीं पाता पूरा पूरा। तो x+5 मीटर, यानी कि पहले अपन के पास क्या होना चाहिए, x की वैल्यू होनी चाहिए और फिर क्या होनी चाहिए, y की वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिख दो x। भाई जब ये x है तो ये भी x ही है, फिर ये भी x ही है फिर, क्योंकि यही टूट के यहाँ पे गिरा है। ठीक है, ये x हो गया, और ये क्या हो जाएगा अपन के पास, y। तो एक चीज बताओ, अपन के पास एक भुजा दे रखी है और एक अपन के पास कोण दे रखा है, और दोनों भुजा निकालनी है, तो अपन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे पहले x निकालने के लिए अपन को क्या करना है, x निकालने के लिए अपन के पास देखो आधार और कर्ण दिए हुए हैं, तो आधार और कर्ण में संबंध कौन का होता है, आधार और कोण में संबंध, आधार और जो वो होता है कर्ण, तो वो संबंध किस में होता है, cos थीटा में। तो cos थीटा लगा दो, cos 30 लिखो, समकोण त्रिभुज कौन सा है उसको नाम देके cos 30 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण यानी कि 8/x, यानी कि cos 30 होता है √3/2 इज इक्वल्स टू 8/x। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 16/√3, 16/√3 पॉइंट नंबर 1। इसी प्रकार साइन, अब अपन के पास क्या दिया हुआ है, अब अपन को निकालना है लंब, और आधार दिया हुआ है, तो अपन के पास tan 30 की वैल्यू निकालेंगे। तो tan 30 इज इक्वल्स टू y/r। ठीक है, तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी अपन के पास 8/√3, 8/√3 इज इक्वल्स टू y। समीकरण 2 यहाँ पे लिख दो, समीकरण 1/2 से
भाई नीचे लिखना है तुमको, यहाँ पे बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया साइड में। समीकरण 1/2 से, 2 से पेड़ की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? पेड़ की ऊंचाई बराबर x+y। पेड़ की ऊंचाई तुमको लिखना है यहाँ पे, पेड़ की ऊंचाई बराबर x+y इज इक्वल्स टू 16/√3 प्लस में 8/√3 कितना हो जाएगा? 24/√3। और 24/√3 को अपन क्या लिख सकते हैं? इसको रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन यानी कि ऊपर नीचे √3/2 का गुणा करेंगे, √3 का गुणा करेंगे तो ऊपर बनेगा 24√3 और नीचे बनेगा 3। तो 24 को 3 से काट देंगे तो अपन के पास उत्तर आ जाएगा 8√3। यानी कि पेड़ की जो ऊंचाई थी ना वो अपन के पास कितनी आ गई? 8√3 मीटर। ठीक है ना, यही आएगी, तुम सॉल्व करके देख लेना चाहिए। पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यदि नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट करें क्वेश्चन वीडियो को, तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि जैसे ये पेड़ है, तो पेड़ जो आंधी की वजह से टूट जाता है ना, तो आधा हिस्सा टूटा है, उसका पूरा नहीं टूटा कि भाई पूरा ही तोड़ दें उसको। यहाँ से टूटा है मान लो ये, तो यहाँ से जब ये टूटा है तो इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम होगी। लेकिन टूटने से पहले जो पेड़ की हाइट थी तो वो कुल इसके और इसके बराबर ही तो थी, पूरी थी ये। और ये जब इसके बराबर का हिस्सा यहाँ पे गिर गया, तो एक बात बताओ, अपन को इसको तो निकाल सकते हैं अपन समकोण त्रिभुज से। इसको तो निकाल सकते हैं अपन समकोण त्रिभुज से, इस वाले को। ठीक है, इस वाले को निकाल सकते हैं और इस वाले को निकाल सकते हैं, तो अपन के पास आ जाएगी पेड़ की पूरी हाइट। हाँ ना, ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चंस को आगे, और तुम्हें ये जो क्वेश्चन है ये वाला पढ़ना है क्वेश्चन पहले। ठीक है, तो एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलनी लगाना चाहती है। ठीक है, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलनी बनाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक वाले बच्चों के लिए ढलान लगाना चाहती है जो कि भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाए। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अपन के पास 2 फिसल पट्टी बनानी है। ठीक है, तो पहले लिखो यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अपनी ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे ही समझा देता हूँ इसको भी। ठीक है, तो देखे, एक वो है ठेकेदार। ठीक है, तो वो एक पार्क में 2 फिसल पट्टी बनाना चाहती है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ना। वो एक 1.5 मीटर ऊंचाई की फिसलन पट्टी बनाना चाहती है जो कि भूमि से कितना बनाएगा अपन के कोण? 30 डिग्री के कोण पर। तो जैसे ये फिसल पट्टी है, ये मान लो ये फिसलन पट्टी हो गई, ये क्या हो गई? फिसल पट्टी हो गई ना। एक सेकंड रुको, मैं कोई दूसरी काम में लेता हूँ, ये दिख नहीं रही है तुम्हें। ये फिसल पट्टी हो गई और ये क्या हो गई अपन के पास? भूमि हो गई। ठीक है, तो हाँ, तो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी कि यहाँ से देखो, ये जो इसकी ऊंचाई है ना, ये 1.5 मीटर है। ये 1.5 मीटर है, भूमि से ऊंचाई इसकी 1.5 मीटर है। ठीक है, तो तुम्हें लिखना है, माना जो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए जो वो है ना फिसलन पट्टी, उसकी लंबाई है h मीटर। अतः है, फिर प्रश्नानुसार लगा के ये चीज लिखनी है। माना 5 उम्र से कम बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई h है। अतः है प्रश्नानुसार 1.5 मीटर। h मीटर, यहाँ पे h मीटर क्या है? ये किसकी है? फिसलनी, तुमको यहाँ पे लग देनी है फिसल पट्टी। और ये जो इसका भूमि से कोण है ना वो कितना है? 30 डिग्री दिया हुआ है इसमें। तो एक बात बताओ, जो अपन के पास ये 30 डिग्री दिया हुआ है और एच अपन के पास दिया हुआ है, तो अपन क्या यूज करेंगे इसमें? अपन लगा देंगे इसमें समकोण त्रिभुज एबीसी, लगा लो यहाँ पे ये। ठीक है, तो मैं नाम दे देता है, नाम तो अपने हिसाब से कुछ भी दे देना। फिर समकोण त्रिभुज एबीसी लगा के अपन के पास साइन 30 की वैल्यू लगा देनी है, क्योंकि अपन के पास क्या पूछा है? उसने कर्ण पूछा है अपन से, और उसने दिया हुआ क्या है? एक कोण दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है। तो लंब और कर्ण में संबंध साइन थीटा। तो साइन 30 इज इक्वल्स टू लंब बटे कर्ण, यानी कि 1.5/h। ठीक है, तो ये कितना होता है? साइन 30 1/2। तो यानी कि h की वैल्यू आ जाएगी अपन के पास 3 मीटर। एक क्वेश्चन तो अपन ने ऐसे कर दिया, और दूसरा क्वेश्चन तो मैं खुद से सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन तो मैं खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इस बार जो है तो अपन को मानना है, माना
जो 5 उम्र से अधिक बच्चों के लिए जो उसकी फिसलने की ऊंचाई है, वो फिसलने की लंबाई है वो x दे रखी है, तो प्रश्नानुसार x मीटर, ठीक है। भूमि से इसकी ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर है, 3 मीटर है, ठीक है। इसको मान लो अपन, अब अपन इसको मान लेते हैं एम एन ओ, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज एम एन ओ से क्या हो जाएगा, और ये इसका जो भूमि से कोण दे रखा है वो कितना दे रखा है अपन के पास, 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन 60 लगा दो, साइन 60 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन में 3 अपॉन में एक्स, 3 अपॉन में एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपन के पास, इसको होता है साइन 60 के √3/2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपन के पास 6/√3। यानी कि ये अपन इसको रेशनलाइज करेंगे तो x बराबर, रेशनलाइज कैसे करते हैं, ऊपर नीचे √3 को गुणा कर देंगे, ठीक है। रेशनलाइज यदि √2 होता तो √2/√2 का कर देंगे, पर जब कट रहा हो ना तभी करा करो। जब अपन √3/√3 को गुणा करेंगे ना तो ये 6 से कट जाएगा नीचे से, तो इसका आंसर आ जाएगा अपन के पास 2√3 मीटर। तो अपन को नीचे लिख देना है दोनों का उत्तर। अतः 5 वर्ष से जो 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई कितनी है, h बराबर 3 मीटर, और जो 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी उसकी लंबाई 2√3 मीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक तो हमें समझ में आ चुका होगा। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। एंड दिस इज द टाइम फॉर मी टू गो टू कॉलेज, एंड बाय।